पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, वो है ट्रैफिक वार्डन से चलान करने के इख्तियारात वापस ले लिए गए। ट्रैफिक वार्डन आइंदा से क्या करेंगे और इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर पंजाब के 5 बड़े जिले हैं जिनको माजी में सिटी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था, जिनमें लाहौर के अलावा फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरांवाला शामिल हैं। इन 5 जिला में या सिटी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ट्रैफिक वार्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंजाम दे रहे हैं और बाकी छोटे जिले हैं जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अभी तक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंजाम दे रही है। इन तमाम 5 बड़े जिला में या 5 बड़े शहरों में जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन से इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं चालान करने के। और इस हवाले से वो अब फ्यूचर में क्या करेंगे और पंजाब हुकूमत इस सिस्टम को किस तरीके से जो है वो अप्लाई करने जा रही है। और सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पंजाब में डिस्कस हो रही है वो ये है कि जितने भी सरकारी महकमों की गाड़ियाँ रोड के ऊपर निकलती हैं जिनके ऊपर सब्ज नंबर प्लेट लगी होती है, वो किसी बड़े ऑफिसर की हो या वो किसी छोटे मुलाजम की हो जिसके ऊपर जो है वो ऑफिशियली ग्रीन कलर की नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, उन गाड़ियों के चलानिंग जो है वो शुरू की जा रही है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पे लाहौर में जो है वो बड़े तादाद में चलान कर दिए गए हैं। तकरीबन जो है वो 250 के करीब गाड़ियों को चलान भिजवाए गए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 3.5 मिलियन जो है वो उनसे ई चलानिंग की बाद में रिकवरी कर ली गई है। लेकिन ई चलानिंग होगी कैसे, ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो अब फ्यूचर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अंजाम देंगे, इस हवाले से एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है जिससे कहा जा रहा है पंजाब इंटीग्रेशन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा और इसमें कौन से इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 6 से 7 सरकारी इदारे जो रोड के ऊपर या ट्रैफिक के हवाले से या के शहरियों को डिसिप्लिन में लाने के हवाले से जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, उनमें चाहे इन पर्सन शामिल हैं या व्हीकल शामिल हैं, ये तमाम अदारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंजाम देंगे इस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में। और उस सिस्टम को हेड करेगी सेफ सिटी अथॉरिटी, वो किसी भी शहर में हो या फैसलाबाद में हो, लाहौर में हो, मुल्तान में हो, गुजरांवाला में या पंजाब के दीगर बड़े शहरों में जहाँ पे अब उनका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा जो बजट पंजाब हुकूमत ने पेश किया उसमें दीगर शहरों में भी सेफ सिटी के हवाले से फंड्स जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं और उसमें सेफ सिटी जिसको हेड करेगी उसमें सबसे जो कलीदी रोल है वो अदा किया जाएगा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। ऑब्वियसली रोड के ऊपर जितनी भी वायलेशंस होती हैं, चाहे वो बाइकर्स कर रहे हैं या वो गाड़ियों वाले कर रहे हैं या चिंची रिक्शे हैं, लोडर रिक्शे हैं, और उसके अलावा पब्लिक रिक्शे हैं जिसमें जिन्हें ऑटो रिक्शे कहा जाता है, या दीगर व्हीकल्स हैं जो कार्गो का काम करती हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, LTV हैं और इसके अलावा दीगर व्हीकल्स हैं। ये तमाम व्हीकल्स हैं जिनको ट्रैफिक पुलिस मैनेज करती है। ट्रैफिक पुलिस ही इस तमाम ट्रैफिक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो इसको लीड करेगी और साथ में पंजाब पुलिस इसके साथ जो है वो लाइजन करेगी। और पंजाब पुलिस के जो अलाई विंग्स हैं जिनमें डॉल्फिन फोर्स है, उसके अलावा स्क्वाड्स हैं, दीगर स्क्वाड्स हैं जो गली मोहल्ले के जो स्क्वाड्स हैं, ये भी उनके साथ जो है वो इंटीग्रेटेड होंगे। और तीसरा जो डिपार्टमेंट उनके साथ जोड़ा गया है वो है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उनके साथ मिलकर काम करेगी। और चौथा डिपार्टमेंट है वो एक्साइज डिपार्टमेंट है और एक्साइज डिपार्टमेंट का एक मेजर रोल होगा क्योंकि गाड़ियों की ऑनरशिप के हवाले से डाटा सारा एक्साइज डिपार्टमेंट के पास है। और जो 5वां रोल है वो हाईवे के ऊपर है क्योंकि पंजाब में हाईवेज के ऊपर जो है वो चलाने के हवाले से प्लान कर लिया गया है। जितनी भी बड़ी गाड़ियां या लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो हाईवेज को यूज़ करती हैं और वहाँ पे जहाँ पे वायलेशंस हो रही होती है और लोग जो है वो आमतौर पर समझ रहे होते हैं उनको कोई नहीं देख रहा, लेकिन अब वो मुहतात रहें क्योंकि उनको कैमरा देख रहा है, या हाईवेज के ऊपर जहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए उनको आइंदा चंद हफ्तों में, चंद महीनों में जो है वो बाकायदा तौर पर कैमरे मॉनिटर करना शुरू कर देंगे। ये 5 डिपार्टमेंट्स हमने आपको गिनवाए हैं। ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रोड के ऊपर रोड यूजर्स के हवाले से बुनियादी रोल प्ले करते हैं और इन तमाम को हेड करेगी सेफ सिटी अथॉरिटी। शहर के अंदर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो खासतौर पर सेक्टर इंचार्ज हैं, इब्तदाई फेज के अंदर उनको बॉडी कैम दे दिए गए हैं। बॉडी कैम के जरिए उन्होंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। अलबत्ता ये एक अलहदा से प्रोसेस है कि बॉडी कैम के ऊपर सारा दिन जो है वो वीडियो नहीं बनाई जा रही होती है और जो वायलेटर्स होते हैं, जो कम्यूटर्स होते हैं, वो तमाम लोग जो ट्रैफिक को वायलेट करते हैं उनको जब वार्डन्स रोकते हैं तो उस तरह जो है वो उनकी वीडियो बनाई जाएगी और इस हवाले से कैमरे को ऑन तब ही किया जाएगा। क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स के हवाले से माजी में बहुत सारी शिकायत थी, कहा जा रहा था कि वो लोगों से बदतमीजी करते हैं, लोगों के हवाले से भी जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स का शिकवा था कि ये बदतमीजी करते हैं। और ऐसे तमाम जो मामला हैं अब बॉडी कैम से ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ जो है वो उनको उनकी पिक्चर्स बना के ट्रैफिक वार्डन्स भी सेफ सिटी के पोर्टल के ऊपर सेंड किया करेंगे क्योंकि सेफ सिटी के ऊपर अगर किसी गाड़ी का डिटेक्ट नहीं हो रहा, कैमरे से डिटेक्ट नंबर प्लेट नहीं हो रही, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैफिक वार्डन्स की होगी। नॉर्मली ये ट्रैफिक वार्डन्स को आगाह किया जा रहा है कि वो फ्यूचर में किसी भी गाड़ी को रोक के वो वायलेशन करे या ना करे उसका चलान नहीं करेंगे। अगर किसी बाइकर ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसने रॉन्ग पार्किंग की है, उसने रॉन्ग क्रॉस किया है, उसने लेफ्ट साइड से गलत टर्न ले लिया, उसने जो है वो हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसके इशारे टूटे हुए हैं, नंबर
नंबर प्लेट नहीं है। इस टाइप की जितनी 22 के करीब जो है वो वायलेशंस हैं, ये इन वायलेशंस के ऊपर कोई भी वार्डन जो है वो किसी शहरी को नहीं रोकेगा। अगर कोई गाड़ी पे जा रहा है, उसने गाड़ी पे जाते हुए उसने रॉन्ग वायलेशन कर दी है, रॉन्ग साइड से क्रॉस करने की कोशिश की है, उसने बेल्ट नहीं लगाई हुई, मोबाइल फोन यूज़ कर रहा है, इसके अलावा दीगर वायलेशंस हैं, वो भी ट्रैफिक वार्डन्स नहीं रोकेंगे। अलबत्ता सेफ सिटी के कैमरों से इनको डिटेक्ट किया जाएगा। सेफ सिटी के कैमरे से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप अपने अपने पोर्टल्स के ऊपर जाके या दूसरी सूरत में आप जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का एक पोर्टल है उसके ऊपर जाके ई चलानिंग अपनी अपनी चेक करें। खासतौर पर लाहौर में इस हवाले से काम शुरू कर दिया गया है और फैसलाबाद में भी आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से बाकायदा तौर पे काम शुरू कर दिया जाएगा। लोग जो है वो उनको ई चलानी के हवाले से आगाह होना पड़ेगा। अब ट्रैफिक वार्डन उनको रोक के उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी दीगर चीज़ें जो है वो चेक नहीं करेंगे, बल्कि वो जिस जगह से गुजरेंगे वहाँ से कैमरा डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद वो चालान जो है वो ई चलान की सूरत में उनके घर भिजवा दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक आदमी ने गाड़ी बेच दी है और दूसरा आदमी जो है वो जिसने वायलेशन की है उसका चालान हो गया है, तो चालान किसके घर जाएगा? ऑब्वियसली जिसके ऊपर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, चालान उनके घर पे जाएगा। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी और हमने पिछले व्लॉग में भी 2-3 दफ़ा आपको आगाह किया कि जिन लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां बेच दी हैं और उन्होंने उसको ट्रांसफ़र नहीं करवाया, तो वो अपने जिन लोगों को गाड़ियां उन्होंने बेची हैं, चाहे वो बाइक है या वो कार है या दीगर व्हीकल्स हैं, रिक्शे वगैरह हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करके अपनी अपनी गाड़ियां उनके नाम ट्रांसफ़र करवाएं ताकि वो फ्यूचर में ई चलानिंग से बच सकें। अदरवाइज वायलेशन जो है वो कोई और करेगा और चालान जो है वो उसके ऑनर को भुगतना पड़ेगा। चालानों की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है कि शायद अब 10-15 साल पुरानी एक बाइक ने अगर 8-10 जो है वो उसने वायलेशन कर दी हैं और उसने जाने में या अनजाने में, दानिस्ता या नादानिस्ता, किसी भी सूरत में उसने वायलेशन की हैं, तो उसकी शरह इतनी ज़्यादा होगी कि शायद 10 से 12 साल पुरानी जो बाइक है उसको बेच के ही ये चालान जो है वो जमा करवाएं और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत एक बड़ा फैसला करने जा रही है। जिन लोगों की ई चलानी जो हो रही है, उन ई चलानी के ऊपर वो उसको डिसिप्लिन में नहीं आ रहे, उनके हवाले से फ्यूचर में ये प्लान किया जा रहा है कि उनके आईडी कार्ड जो है वो उनको डिटेक्ट करके उनकी ब्लॉकेज के हवाले से या उसके मोबाइल फ़ोन के सिम को ब्लॉकेज के हवाले से, उनके फ्यूचर में पासपोर्ट के हवाले से जो है वो प्लान किए जा रहे हैं। यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनके फ्यूचर में उस हवाले से नए कनेक्शन जो है उसको रोक दिया जाएगा। ओवरसीज़ अगर कोई जाना चाहेंगे तो इस हवाले से ऑलरेडी भी पॉलिसी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस पॉलिसी से अभी तक जो है वो ज़्यादा आशना नहीं है और वायलेशन सलसल चल रही है। लेकिन ओवरसीज जाने वालों के लिए जब वो ट्रैफिक वायलेशन उनके हिस्से में होगी, ई चलानिंग उनके हिस्से में होगी, तो वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगे अनटिल अनलेस वो ई चलानिंग जो है उसको बाज़ाब्ता तौर पे क्लियर ना कर दें या अपने हिस्से का चलान जो है वो जमा ना कर दें। ये एक बड़ा डिसीजन जो है होने जा रहा है। पंजाब के शहरियों को चलान के हवाले से अब अवेयर होना पड़ेगा, उनको कॉन्शियस होना पड़ेगा। ट्रैफिक वायलेशन जो है वो जितनी मर्जी करते रहें, लेकिन पता आपको तब चलेगा जब वार्डन तो आपको नहीं रोकेगा, लेकिन ई चलानिंग के ज़रिए कैमरा डिटेक्ट करके आपकी बाइक की या गाड़ी की नंबर प्लेट को डिटेक्ट करेगा और आपके घर में चलान पहुँच जाएगा। इतनी ज़्यादा जो है वो रेशो बढ़ाई जा रही है चलानों के हवाले से कि लोग जो है उनको ऑटोमेटिकली सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकना पड़ेगा, ट्रैफिक वार्डन जहाँ पे रोकेगा वहाँ पे रुकना पड़ेगा, अगर कहीं पे रेड साइन है वहाँ पे रुकना पड़ेगा, रॉन्ग पार्किंग से बचना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो है वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने का और लाइन और लेन का ख्याल रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो ई चलान किसी को नहीं बख्शेगा। थोड़ा सा हम सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है इसको जब हेड करेगा सेफ सिटी अथॉरिटी तो क्या होगा। सेफ सिटी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डेस्क बने हुए हैं। जैसे कि हम आपको थोड़ा सा बाइक की वायलेशंस के वाले से बताते हैं। अगर किसी ने इशारा तोड़ा है तो उस डेस्क ने, इशारा तोड़ने वाले डेस्क ने उसका इशारे पे चलान कर देना है। उसने हेलमेट नहीं पहनना, सामने जो है वो दूसरा बंदा बैठा हुआ है उसने दूसरा चलान कर देना है। उसकी लाइट खराब है उसका तीसरा चलान हो जाएगा। उसके बाद उसकी सेंसर जो है वो धुआं मार रहा है उसका चौथा चलान हो जाएगा और आपको फिट करके गाड़ी जो है वो सड़क पे लानी पड़ेगी और इसके साथ साथ खुद भी फिट होना पड़ेगा, वरना चालान जो है वो दस्ती आपके घरों में पहुंचेंगे। पैसे जो है वो आजकल जो हालात चल रहे हैं फ्यूल डलवाने के भी नहीं रहे और जो है वो चालान के ऊपर चालान का प्लान किया जा रहा है, लोगों को डिसिप्लिन लाया जा रहा है। शायद जो है वो इस तरह करने से हमें एक अच्छी बाशऊर जो है वो कौम बन सकें। हमें सिर्फ जुर्मानों का खौफ हो सकता है, इसके अलावा हमें कोई खौफ नहीं है।